क्या कोई मरा हुआ इंसान ये बता सकता है कि उसका खून किसने किया? नहीं ना। पुलिस फाइंड आउट करती है ना ये सब। आज की कहानी में ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मरे हुए इंसान की आत्मा ने पुलिस को हेल्प किया उसके कातिल को ढूंढने में। और एंड में मैं आपको दो पॉसिबिलिटी बताऊंगा। आप जो भी कर रहे हो ये स्टोरी देखने के लिए थोड़ी देर के लिए सब चीज़ें साइड पे रख देना और ये स्टोरी देखना। बहुत अलग कहानी है। मेरा खुद का दिमाग हिल गया ये कहानी सुनकर, क्योंकि मैं भी भूत पे विश्वास नहीं करता हूँ। टेरेसिटा बादशाह बॉर्न होती है 1929 में फिलीपींस में, एक वेल्दी फैमिली में। उसके डैड होते हैं लॉयर। उसे बचपन से म्यूजिक पसंद था। आगे चल के स्टडीज पूरी करने के लिए वो यूएसए चली जाती है। वहाँ पर वो म्यूजिक स्टडी करती है इंडियाना यूनिवर्सिटी में, रहती है शिकागो में। वो लोगों को पियानो सिखाती है, बुक लिखती है, प्लस हॉस्पिटल में काम करती है टू सपोर्ट हरसेल्फ, एज वाटर हॉस्पिटल में एज रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। और उसी हॉस्पिटल में रैमी काम करती है, रैमी शुआ। ये रैमी को आप याद रखना। फरवरी 21, 1977 टेरेसिटा अपने घर पर होती है। इवनिंग 7:10 को वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है। फ्रेंड से बातें करते वक्त वो फ्रेंड को बताती है एक मेल विजिटर को वो एक्सपेक्ट कर रही है। 7:30 को वो फिर से अपनी एक फीमेल फ्रेंड को फ़ोन करती है। उसका नाम रहता है रुथ। उसके साथ वो 20 मिनट्स बात करती है। सब नॉर्मल था। 8:40 होती है। नेबर्स नोटिस करते हैं टेरेसिटा के घर में से स्मोक बाहर निकल रही है, जैसे अंदर कोई चीज़ जलाई गई हो। वो लोग कॉल करते हैं फायर फाइटर्स को। फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुँचते हैं। वो लोग घर के अंदर आते हैं तो टेरेसिटा मरी हुई होती है। 7:10 को उसने किसी को कॉल किया कि कोई मेल विजिटर आ रहा है। 7:30 को 20 मिनट तक बात करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8:40 को टेरेसिटा की लाश मिलती है। तो टेरेसिटा को क्या वो मेल विजिटर आया था उसने मारा था? पुलिस आती है। अब टेरेसिटा के चेस्ट पर नाइफ से मारा गया था, प्लस उसकी बॉडी मिलती है। एक मैट्रेस होती है, एक जला हुआ मैट्रेस होता है उसके ऊपर। पुलिस पूरा घर चेक करती है तो पुलिस को एक नोट मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है गेट थिएटर टिकट फॉर AS। तो अब जो ये नोट है यही एक सबूत है। इसके अलावा पुलिस बहुत ज़्यादा सर्च करती है बट पुलिस को और कोई सबूत नहीं मिलता। अब ये जो AS लिखा था इसका मतलब क्या है? सबसे पहले पुलिस जाती है उस इंसान के पास जिससे टेरेसिटा ने 7:10 को कॉल किया था। पुलिस उसे पूछती है तो पता चलता है कोई मेल विजिटर को वो एक्सपेक्ट कर रही थी, बट पुलिस ये पता नहीं लगा पाती है कि कौन मेल विजिटर वहाँ पर आया था। उसके बाद उसने जो उसकी फीमेल फ्रेंड को फ़ोन किया था, 20 मिनट्स बात की थी। उसकी फ्रेंड भी कहती है डेट शी वॉज नॉर्मल। कोई ऐसा नहीं था कि कुछ डर में थी या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी या उसके दिल में कुछ हो जो मुझे बताना चाह रही थी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या। पुलिस बहुत कोशिश करती है सब चीज़ें फाइंड करने की। टाइम बीतते जा रहा था, कोई भी चीज़ें हाथ नहीं आ रही थी। 1 महीने का 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, बट रिजल्ट 0। पुलिस के हाथ में ऐसा कुछ नहीं लगता जिससे कातिल पकड़ा जाए। 6 महीने हो गए बट कातिल का पता नहीं चला। जो मैंने बताया था फीमेल रैमी, अब एंट्री होती है उसकी। रैमी भी एज वाटर हॉस्पिटल में टेरेसिटा के साथ काम करती थी। अब रैमी का जो हस्बैंड है उसने पुलिस को एक ऐसी चीज बताई कि पुलिस शॉक हो गई। वो पुलिस को बताता है थोड़े दिनों से रैमी कुछ अलग बिहेव कर रही है, थोड़े थोड़े पल के लिए। पुलिस पूछती है मतलब? हस्बैंड कहता है रैमी कभी कभी टागालॉग लैंग्वेज में बात करती है। अब टागालॉग है मेजर नेटिव लैंग्वेज ऑफ फिलीपींस। उसका हस्बैंड कहता है जब वो टागालॉग लैंग्वेज में बात करती है तो उसका वॉइस अचानक चेंज हो जाता है। उसके बाद उसका हस्बैंड जो चीज बताता है वो सुनकर पुलिस शॉक। उसका हस्बैंड बोलता है रैमी का हस्बैंड कि रैमी कहती है मेरा नाम टेरेसिटा बादशाह है। रैमी काम करती थी सेम हॉस्पिटल एज वाटर जहाँ पर टेरेसिटा बादशाह काम करती थी। ये लोग कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, कभी कभार मुलाकात हुई हो। तो रैमी अचानक कहती है कभी कभार उसके घर के अंदर उसके हस्बैंड को फिलीपींस लैंग्वेज में, मैं टेरेसिटा बादशाह हूँ और मुझे एलन ने मारा है। एलन। अब ये एलन कौन? तो एलन था एक हॉस्पिटल वर्कर। वो भी वही हॉस्पिटल में काम करता था जहाँ पर टेरेसिटा काम करती थी, रैमी काम करती थी। वो हॉस्पिटल वर्कर था जो बेसिक सपोर्ट ड्यूटीज़ में हेल्प करता था। अब पुलिस को जो नोट मिली थी उसके अंदर लिखा था AS। इसका पूरा नाम था एलन शावरी। पुलिस सब कंफ्यूज हो जाती है, पजल हो जाती है। पुलिस सोचती है कि रैमी के बॉडी के अंदर घोस्ट, पुलिस ये बात में बिलीव नहीं करेगी। और उसने आके जिसका नाम दिया एलन शावरी, तो नोट पर भी हमें AS लिखा हुआ मिला था। पुलिस ने होल्ड किया कि और एविडेंस इकट्ठा हो उसके बाद ही एलन से क्वेश्चन करे। इसके बाद और 1-2 दिन होते हैं तो रैमी कहती है टेरेसिटा की वॉइस में, रैमी के अंदर से टेरेसिटा की वॉइस आती है। वो कहती है एलन आया था मेरे घर पर टेलीविज़न रिपेयर करने के लिए और उसने मुझे मारा और मेरे घर से ज्वेलरी चुराई और वो ज्वेलरी उसने दी है उसकी गर्लफ्रेंड को।
अब टेरेसिटा बादशाह की सोल रेमी के अंदर आकर ये सब इन्फॉर्मेशन देती है जो कोई बिलीव नहीं करेगा। बट पुलिस को जब ये चीज़ें पता चली, पुलिस कांटेक्ट करती है एलन को। सबसे पहली बार एलन डिनाई करता है कि मैं टेरेसिटा के घर पर गया ही नहीं था। उसके बाद पुलिस थोड़ा सख्त होकर उसे पूछती है तो वो कहता है हाँ, मैं टेरेसिटा के घर पर गया था टेलीविज़न रिपेयर करने के लिए, बट उस वक्त मेरे पास थोड़े टूल्स नहीं थे टेलीविज़न रिपेयर करने के लिए, तो मैं घर को निकल गया था। टेरेसिटा की आत्मा ने क्या कहा कि एलन आया था, एलन टेलीविज़न रिपेयर करने के लिए आया था, और इसने भी एडमिट किया कि ये आया था। उसने यहाँ तक कहा कि उसके बाद वो दूसरी जगह पर था, मतलब जब मर्डर हुआ टेरेसिटा का तब वो टेरेसिटा के पास नहीं था, तब वो दूसरी जगह पर था। लेकिन जो टेरेसिटा की आत्मा थी उसने तो ये भी कहा था कि इसने ज्वेलरीज उठाई है और अपनी गर्लफ्रेंड को दी है। पुलिस के पास वो इन्फॉर्मेशन थी, तो अब पुलिस ने वो चेक किया। पुलिस जब वो चेक करती है उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाकर, तो हाँ, उसके गर्लफ्रेंड के पास जो ज्वेलरी थी वो टेरेसिटा की थी। जो लोग वो ज्वेलरी को पहचानते थे उन लोगों ने कहा हाँ, ये टेरेसिटा की ज्वेलरीज है। बस पुलिस एलन के पास गई, एलन को उठाया, एलन से सवाल जवाब किए। एलन ने कन्फेस किया क्राइम। वो गया था टेरेसिटा के घर पर, उसने रॉबरी की और टेरेसिटा को मार दिया। स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। उसने कन्फेस तो कर दिया, उसके बाद उसने खुद ने चैलेंज किया खुद के कन्फेशन को कि पुलिस के प्रेशर में आके उसने ये बयान दिया। अब ये केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एलन के लॉयर ने कहा किस तरीके से पुलिस बिलीव कर सकती है घोस्ट पर, घोस्ट के बयान पर। इट इज़ अनयूजुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पुलिस ने कहा हम लोग ने सिर्फ घोस्ट के बयान पर एलन को अरेस्ट नहीं किया है। नोट पर एएस लिखा था, एलन का नाम है एलन शौरे। एलन वही हॉस्पिटल में काम करता था। एलन ने कहा कि वो टेलीविज़न रिपेयर करने गया था। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एलन कहता है कि उसने हमारे दबाव में आके बयान दिया, एलन की गर्लफ्रेंड के पास जो ज्वेलरी है वो टेरेसिटा की थी, तो एलन की गर्लफ्रेंड के पास वो ज्वेलरी कैसे आई? वो एलन ने ही दी। सब सबूत इकट्ठा कर कर हमने एलन को अरेस्ट किया। उसके बाद उसने कन्फेस किया। अब वो अपना बयान चेंज कर रहा है। पहला ट्रायल होता है, उसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आते। एलन कस्टडी में ही था। सेकेंड ट्रायल रखा जाता है, लेकिन सेकेंड ट्रायल के पहले एलन अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, आई एम गिल्टी। पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। अब ध्यान से समझना, पहली बार जब उसे अरेस्ट किया तो उसने क्राइम कन्फेस किया। उसके बाद उसने कहा पुलिस के दबाव में आके उसने कन्फेस किया। फर्स्ट ट्रायल में फाइनल डिसीजन नहीं आया था, सेकेंड ट्रायल होने वाली थी, उसके पहले अब वो फिर से अपना बयान चेंज करता है और कहता है आई एम गिल्टी। यहाँ पर ये बात जिसका प्रूफ नहीं है, बट ये स्टोरी बाहर आई है। ये जब कस्टडी में था, जेल में था, तब टेरेसिटा का घोस्ट उसके आसपास था और टेरेसिटा की स्पिरिट से डर कर कि कहीं टेरेसिटा की स्पिरिट उसे मार ना दे, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एलन को 14 साल की सज़ा होती है जेल की। 5 साल के अंदर पैरोल पे रिलीज होता है और वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है। 2 थियरीज है। एक थियरी, वाकई में टेरेसिटा की स्पिरिट रेमी के अंदर आई और उसने सब चीज़ें बताई, उसके थ्रू पुलिस ने एलन को पकड़ा। नंबर सेकंड थियरी है, हो सकता है रेमी के अंदर घोस्ट नहीं आया हो, रेमी को चीज़ें पता हो और रेमी ने अपने दिमाग से ये प्लान किया और एलन को पकड़वाया। आप बताना कमेंट में आपको क्या लगता है। एक कहानी ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो लाइक करना मत भूलना। अच्छे कमेंट्स आई विल अप्रिशिएट। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियां मैं बताता हूँ। सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल, हॉरर, सोशल अवेयरनेस के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज। तो जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, ये सब कहानियाँ देखना आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हो ये वीडियो तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।